दोस्तों आज हम बनाएंगे बाजरे के बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू, जिन्हें आप अगर रोज़ाना एक एक लड्डू खाएंगे तो आपकी सारी थकान, कमज़ोरी और जिसकी भी पाचन क्रिया की समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्हें लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बाजरे का आटा और बेसन लिया है, और साथ में लिया है मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा। आप इन आटे की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं सूखे मेवे में काजू, बादाम, किशमिश, तिल, मखाने, गोंद और दखनी मिर्च। जो दखनी मिर्च होती हैं वो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, इन्हें आप ज़रूर डालें। और साथ में मैंने 1 किलो गुड़ और कुछ कद्दूकस किया हुआ गोला लिया है। अब इसके बाद अपनी गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी, 2 चम्मच घी इसमें मैंने डाला, और जब ये पिघल गया, गर्म हो गया, जब इसमें मैं अपने काजू और बादाम डाल करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इन्हें भून लूँगी। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट अच्छे से हो चुके हैं, और फिर इसके बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी। और फिर इसी तरीके से मैं इसमें अभी बचा हुआ है घी, तो इसमें मैं अपनी किशमिश को भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। और जितने भी हमारे सूखे मेवे हैं मैं इसी तरीके से उनको 2 चम्मच घी में भून लूँगी। यदि कम पड़ता है तो आप 1 चम्मच और घी इसमें डाल सकते हैं। तो फिर से मैं मखाने डाल रही हूँ। मखानों को भी अच्छे तरीके से आपको भून लेना है। जब तक आप एक मखाना लीजिए, उसे तोड़ कर देखिए, अगर वो टूटता है इसका मतलब आपके मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके बाद इसमें घी नहीं है, मैंने 1 चम्मच और इसमें घी डाला, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गोंद। गोंद आपको बहुत ही गर्म घी में डालनी है। इससे क्या होगा, आपकी एकदम गोंद खिल खिल कर आएगी। अगर आप ठंडे घी में डाल दोगे तो क्या होगा, आपकी जो गोंद है वो कच्ची रह जाएगी, और आप जब लड्डू खाएंगे इस गोंद के तो वो दांतों में चिपकेगी। इसलिए इसे ज़्यादा गर्म घी में ही, मतलब अच्छे से आपका घी जो है वो गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे गोला भी मैं अच्छे से भून लूँगी, इसको भी मैंने भून लिया है। अब आटा भूनने की बारी आती है, तो मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से इसमें डाल दिया 2 चम्मच घी में। मैं यहाँ पे सबसे पहले बेसन को भून रही हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आटा बेसन है वो भुन चुके हैं, तो इन्हें सुनहरा होने तक और जब तक खुशबू नहीं आती, जब तक इन्हें भूनना है। और इनको लगातार आपको चलाते रहना है, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, वरना ये आपका बेसन या आटा जल सकता है। तो मेरा यहाँ पे सुनहरा हो चुका है और बेसन से अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। फिर से मैं इस कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालूँगी, और जब ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाजरे का आटा इसमें डाल दूँगी, और इसको भी मैं सुनहरा और खुशबू आने तक अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लूँगी। तो मेरा ये बाजरे का आटा भी अच्छे से भुन चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं अच्छे से एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने गेहूं के आटे को भी भून लूँगी। आपको आटा भूनते वक्त ये बात ध्यान रखनी है, आप इन्हें लगातार चलाते रहिए, जिससे आपके जो आटा या बेसन है वो जलेगा नहीं। और जब तक इनसे खुशबू नहीं आती है या सुनहरे नहीं हो जाते, जब तक आप इन्हें लगातार चलाते रहिए। तो मैंने गेहूं का आटा भी अच्छे से भून लिया। अब मैंने गैस बंद कर दिया, इसे होने देंगे ठंडा। तो अब आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, और अब आपको लेनी है एक आटा छानने वाली छलनी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये सबसे पहले बाजरे का आटा। आप कुछ भी ले लीजिए, और मैं इसे छान लूँगी। मैंने छान लिया, ये डली निकली हैं। आप चाहें तो इन्हें फोल्ड करके दोबारा छान सकते हैं, या फिर आप इन्हें अलग रख दीजिए। मैं इन्हें अलग रख रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, उसे भी मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने गेहूं के आटे को भी छान लूँगी। तो मैंने तीनों जो आटा है उनको अच्छे से छान लिया है, तीनों चीज़ों को। अब इसके बाद मैं एक चमचे की सहायता से इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो लीजिए, मैंने अपने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बारी आती है अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे, सूखे मेवे, उनको पीसने की। मैंने यहाँ पे गोला लिया है, और ढक्कन लगा करके मिक्सी जार में इन्हें मैं पीस लूँगी। तो मैंने इनको दरदरा पीसा है। जिनके दांत हैं वो दरदरा पीसें, जिनके दांत नहीं हैं वो महीन पीस लें। तो मैंने यहाँ पे दरदरा इनको पीस लिया है। जितने भी मेवे हैं उनको मैं पीस लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को दरदरा अच्छे से पीस लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। अब बनाते हैं हम चाशनी। तो दोस्तों, कई जो लोग होते हैं वो केवल और केवल घी में ही बनाते हैं, तो उन्हें कम चाशनी की आवश्यकता होती है, परंतु हम इन्हें कम घी में बना रहे हैं।
तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 गिलास पानी लिया है और 1 किलो इसमें गुड़ डाला है और मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी गुड़ की चाशनी में उबाल आ चुका है और अब आपको क्या करना है, जो ये चारों तरफ आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसको आप एक चमचे की सहायता से अलग निकाल दीजिए। ये गुड़ की गंदगी है और जितनी बार भी आएगी उतनी बार हमें इसे निकालते हुए अलग रख देना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। एक तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, आपको चिपचिपी चाशनी ही बनानी है। तो अब हम इसको कर देंगे बंद। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं एक तार वाली बिल्कुल चाशनी नहीं बनाई है और हमारी चाशनी अभी गर्म है। अब आपने जो मिश्रण लिया था तीनों चीज़ों का, बेसन, आटा और बाजरे का, अब इसमें आपको अपने जो सारे ड्राई फ्रूट्स आपने लिए थे उनको दरदरा पीसा था उनको इसमें डाल दीजिए। और मैंने यहाँ पे तिल भी इसमें डाल दिए हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं या आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब बारी आती है इसमें चाशनी डालने की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप इसमें गरम गरम चाशनी ही डालें। मैं इसे छान कर डाल रही हूँ, अगर कोई गंदगी होगी तो वो अलग हो जाएगी। मैं इसे अच्छे तरीके से पहले चमचे से मिलाऊंगी क्योंकि थोड़ा गर्म है, और फिर इसके बाद मैं हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लूँगी। अगर आपको अपना मिश्रण जो सूखा लग रहा है तो आप इसमें 2-3 चमचे चाशनी और मिला सकते हैं। अभी हमारा सूखा था, लड्डू बन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं इसमें 2-3 चमचे इसमें चाशनी और डाल दी है। अब अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है मिश्रण। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा मिश्रण लूँगी और उनके अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे मध्यम आकार के लड्डू यहाँ पे मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपने सारे मिश्रण में से यहाँ पर लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। दोस्तों, ये आप ज़रूर से बनाइए, जिसको भी थकान रहती है या फिर किसी को भी अगर दर्द रहता है या कमज़ोरी होती है तो रोज़ाना आप ये लड्डू ऐसे ही खा सकते हैं या फिर दूध के संग आप इसे ले सकते हैं। सारी कमज़ोरी, थकान आपकी सब दूर हो जाएगी। और ठंड का मौसम वैसे है और सारी इसमें गर्म चीज़ भी डली हुई है, आप इन्हें ज़रूर से बनाकर खाइए। सारी चीज़ें हर किसी के घर में उपलब्ध होती हैं। मैं एक लड्डू आपका तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़्यादा हमारे जो लड्डू हैं मुलायम बने हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। आप सभी से मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।